बहुत समय पहले आसमान में सितारों के बीच एक सुंदर परीलोक था। इस लोक में अनगिनत परियां रहती थी, जो अलग-अलग शक्तियों से भरी हुई थी। इन्हीं परियों में से एक थी ज्योति, जो रोशनी की परी थी। उसकी पंखुड़ियां चमकते सितारों जैसी थी और जहां वह जाती वहां रोशनी की एक झलक छोड़ जाती। ज्योति को नई जगह को खोज करने का बहुत शौक था। वह अपने आसमान के लोक से दूर-दूर तक घूमने निकल पड़ती थी। एक दिन वह अपनी परीलोक की सीमा से बाहर उड़ते-उड़ते धरती के बहुत करीब आ गई। उसे वहां के पेड़-पौधों, नदियों और जीव-जंतुओं को देखने की उत्सुकता थी। लेकिन तभी अचानक एक शक्तिशाली हवा का झोंका आया और उसने ज्योति का संतुलन बिगाड़ दिया। वह तेजी से नीचे गिरने लगी। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह कुछ भी नहीं कर पाई। वह घबराई हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन परिलोक बहुत ऊपर था और वहां से कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। आखिरकार वह एक अनजान महाद्वीप पर जा गिरी। उसके पंख बुरी तरह घायल हो गए थे और वह उड़ नहीं सकती थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह एक हरे भरे जंगल में पड़ी थी। ज्योति की आंखों में आंसू थे। वह बहुत डरी हुई थी। तभी उसे अपने पास भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाया और देखा कि एक विशालकाय कछुआ, टोनी, उसके सामने खड़ा था। अरे नन्ही लड़की, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? टोनी ने भारी आवाज में पूछा। ज्योति ने डरते डरते कहा, मैं परीलोक से हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरे पंख टूट गए हैं और मुझे घर वापस जाना है। दोनों ने कुछ सोचते हुए कहा, ओ, यह तो सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस जंगल का सबसे पुराना और समझदार जीव हूँ। तो उन्होंने ज्योति को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, चलो, मैं तुम्हें किसी ऐसे जीव से मिलवाता हूँ जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। दोनों ज्योति को जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े पेड़ के पास ले आया। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बहुत ऊंचा था और उसकी शाखाओं पर एक नीले रंग का जादुई उल्लू अजूर बैठा था। ओ उल्लू महाराज, इस परी को घर जाने में मदद चाहिए। क्या तुम कोई उपाय जानते हो? तो उन्होंने पूछा। अजूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई और ध्यान से ज्योति को देखा। इसके पंख टूट गए हैं। इसका मतलब है कि इसे अपनी उड़ान शक्ति वापस लाने के लिए किसी बुरी, बहुत शक्तिशाली जादू की जरूरत होगी। क्या कोई ऐसा जादू यहाँ है? ज्योति ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने भी गंभीर स्वर में कहा, हाँ, पहाड़ों के उस पार एक आग का ड्रैगन फ्लेमोर रहता है। उसकी जादुई आग किसी भी क्षतिग्रस्त चीज को ठीक कर सकती है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है और गुस्सैल है। उसके पास यूं ही जाना आसान नहीं होगा। ज्योति ने ज्योति ने साहस जुटाया और कहा, अगर वह मेरी मदद कर सकता है तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। टोनो और अजूर ज्योति के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। उन्हें घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई और जादुई जीव मिले। सबसे पहले चमकीले खरगोश, जो छोटे छोटे खरगोश जिनके शरीर पर रोशनी निकल रही थी। उन्होंने ज्योति को रास्ता दिखाने में मदद की। और फिर संगीत बजाने वाले कुछ रहस्यमयी पत्थर थे, जो जब भी किसी के कदम उन पर पड़ते थे तो एक सुंदर धुन बजने लगती। आखिरकार वे एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे। वहां एक लाल रंग का चमकता हुआ ड्रैगन फ्लैमोर सो रहा था। ज्योति ने बड़ी हिम्मत करके कहा, मुझे आपकी जादुई आग की जरूरत है ताकि मेरे पंख ठीक हो सके। कृपया मेरी मदद करें। फ्लैमो ने आंखें खोली और गरजते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। कौन सी परीक्षा? ज्योति ने पूछा। फ्लैमो ने कहा, मेरी जादुई आग का मोती एक बुरी छाया चुरा कर ले गई है। अगर तुम उसे लौटा सको तो मैं तुम्हारे पंख ठीक कर दूंगा। ज्योति, टोनो और अजूर ने मिलकर अंधेरी छाया को ढूंढने की योजना बनाई।
वह छाया एक काले बादल की तरह थी और उसने पूरे जंगल को अंधेरे में ढक दिया था। ज्योति ने अपनी रोशनी का जादू इस्तेमाल किया, जिससे अंधेरी छाया कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गई। लेकिन छाया ने ज्योति को धमकाते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। सच्ची हिम्मत से कुछ भी जीता जा सकता है, ज्योति ने जवाब दिया और अपनी परी रोशनी को पूरी ताकत से चमकाया। धीरे धीरे अंधेरी छाया गायब होने लगी और उसका काला रंग सफेद रोशनी में बदल गया। मोती तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। ज्योति ने मोती फ्लेमोर को लौटा दिया। फ्लेमोर ने अपनी जादुई आग से ज्योति के पंखों को ठीक कर दिया। ज्योति ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और महसूस किया कि वह फिर से उड़ सकती है। तुमने बहादुरी दिखाई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कठिन परीक्षा को पास किया। अब जाओ, अपने घर वापस जाओ। फ्लेमोर ने कहा। ज्योति ने खुशी से कहा, धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी बहुत मदद की। फिर वह अपनी सुंदर पंख फैलाकर परीलोक की ओर उड़ चली। अब वह सिर्फ एक परी नहीं थी, बल्कि वह परी थी जिसने हिम्मत, दोस्ती और साहस की सच्ची शक्ति को समझा लिया था। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप टोनो और अजूर की जगह होते तो क्या आप भी परी की उसी तरह मदद कर पाते। और ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार आप किस विषय पर कहानी देखना चाहते हैं, प्लीज मुझे वो भी जरूर लिख के बताइएगा। स्टोरी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगली कहानी के बारे में भी अपडेट मिल सके। जल्द ही मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।